માવઠું મજા બગાડશે અને માવઠું હજુ પણ પીછો નહીં છોડે. આ વાત એટલા માટે વારંવાર કહેવામાં આવી રહી છે કારણ કે અવારનવાર માવઠાને લઈને આગાહી કરવામાં આવી રહી છે. ખેડૂતો પણ ચિંતાતુર બની રહ્યા છે કારણ કે તે લોકોને અવારનવાર પારાવાર નુકસાની વેઠવાનો વારો આવી રહ્યો છે. ત્યારે આજે પણ વરસાદને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે. કયા પ્રકારનું હવે વાતાવરણ રહેવાનું છે અને કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદ વરસી શકે છે, ખેડૂતોને શું સાવચેતી રાખવાની છે, તેના વિશે આજે વાત કરવી છે ને એટલા માટે જ આપણી સાથે હવાमान निष्णांत अथरिया शेट्टी जुड़ाई गया है। सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 18 गुजराती में स्वागत है। अब मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है? आज के दिन की अगर बात की जाए तो किन किन जिलों में बारिश होने की संभावना देखने को मिल रही है और क्या यह सामान्य बारिश हो सकती है या फिर भारी बारिश होगी? जी तो अभी जैसे मैंने भी एक हफ्ता पहले बताया था, एक और राउंड बेमौसम बारिश की अभी आज से कुछ जगहों पे शुरू हो जाएगी। अगर हम आज की अगर बात करें तो कच्छ के कुछ इलाके जैसे भुज, रपर और पश्चिमी सौराष्ट्र के कुछ इलाके जैसे जामनगर, मोरबी, द्वारका, कुछ हद तक राजकोट और गिर सोमनाथ के कुछ इलाकों और जूनागढ़ के इलाकों में, इन इलाकों में आज छुटपुट हल्की बारिश देखने मिल सकती है आज शाम को। लेकिन मुख्य दिवस रहेगा कल 19 और 30 तारीख। ये दो दिनों में लगभग जैसे 19 मार्च को हमने देखी थी बेमौसम बारिश, भले ही उतनी तीव्रता नहीं होगी, लेकिन गुजरात की 80% इलाकों में हमें 19 और 30 तारीख को फिर से एक बार थंडरस्टॉर्म के साथ में जोर के पवन के साथ में बेमौसम बारिश देखने मिल सकती है। जी, अत्रिया जी, सवाल ये भी हो रहा है कि गुजरात की अगर बात की जाए तो हम कई सालों से देखते आ रहे हैं कि ये जो बिन मौसम बारिश है वो बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि ये जो साल है उसमें ज्यादातर हम लोगों ने बिन मौसम जो बारिश है वो देखी है। जी तो इसका अगर हम देखें तो मुख्य रूप में पिछले 5 साल में हमने देखा है कि ये गर्मी के महीनों में बिन मौसम बारिश गुजरात को ज़्यादा प्रभाव करने लगी है। और इसका कारण, मुख्य कारण है कि जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस आते हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ, सामान्य रूप से ये उत्तर और पश्चिम भारत को प्रभावित करते हैं हर साल। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन पिछले 4-5 सालों से हमने देखा है कि खासकर मार्च, अप्रैल और कुछ हद तक मई के महीनों में भी जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है ये काफ़ी दक्षिण तक आने लगे हैं। और इस बार भी, इस साल भी जो बेमौसम बारिश के इतने राउंड देखने मिल रहे हैं उसका भी कारण यही है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है जो मुख्य रूप से पंजाब और जम्मू कश्मीर और हिमाचल साइड से होकर गुजरता था, उसकी अभी जो ट्रफ रेखा है वो दक्षिण की तरफ, दक्षिण राजस्थान, गुजरात और उत्तर अरब सागर तक आने लगी है। तो इसकी वजह से पिछले कुछ सालों में हमने देखी है कि बेमौसम बारिश बढ़ने लगी है गुजरात में। ये जो ट्रफ लाइन चेंज हो रही है उसकी असर क्या उत्तर गुजरात पे हो सकती है? उस पे कैसी असर देखने को मिलेगी? जी अगर मैं अभी ये जो कल और परसों वाली जो बेमौसम बारिश की जो राउंड है उसकी बात करूं तो आज से छुटपुट चालू होगी, लेकिन कल और परसों जैसे हमने पिछली बार देखा था 19 तारीख को ज़्यादातर सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके प्रभावित हुए थे। लेकिन इस बार हम देखेंगे कि सौराष्ट्र कच्छ के इलाके भी रहेंगे, लेकिन इस बार उत्तर गुजरात और उत्तर पूर्वी गुजरात भी प्रभावित होंगे। तो यानी कल और परसों हम देख सकते हैं बनासकांठा, थरड, साबरकांठा, महसाना, और फिर अगर हम उत्तर पूर्वी गुजरात की तरफ जाए तो अरावली और दहोड़, और फिर मध्य गुजरात की तरफ भी आए तो गांधीनगर, हिम्मतनगर, अहमदाबाद के भी कुछ इलाके, ये सभी इलाकों में हम इस राउंड में हल्की से मध्यम थंडरस्टॉर्म के साथ में बारिश देख सकते हैं जी। अगले 2 दिन। जी, अगले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो कैसा मौसम देखने को मिल सकता है? क्या आंधी तूफान आ सकता है, बारिश देखने को मिल सकती है और किन ऐसे क्षेत्रों है कि वहां पर ऐसी बारिश हो सकती है? कौन से ऐसे क्षेत्र है वहां पे बारिश होगी या आंधी तूफान आएगा? लोगों को क्या अलर्ट रखना चाहिए? जी तो अगर हम बात करें तो जो 19 तारीख की जो आंधी तूफान वाली जो बारिश थी, उतनी ज़्यादा तीव्रता वाली इस बार मुझे नहीं नज़र आ रही है कल और परसों में। लेकिन इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि फिर भी कुछ जगहों पे, एक दो जगहों पे मध्यम से भारी बारिश और कुछ देर के लिए 30 से 40 प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जोर की हवा की फूंक के साथ में थंडरस्टॉर्म देखने मिल सकती है। और फिर एक बार सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ इलाकों में हमें हल्की ओलावृष्टि भी देखने मिल सकती है, जैसे पिछली बार देखने मिली थी। भले इसकी तीव्रता उतनी ज़्यादा नहीं होगी जो 19 मार्च को थी। जी,
अगर सामान्य लोग के अलावा हम बात करें, किसान की अगर बात की जाए, तो किसान सबसे चिंतित रहता है क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान सहन करने का टाइम अभी देखने को मिल रहा है। तब सवाल ये भी हो रहा है कि किसानों के लिए आज का मौसम कितना अनुकूल रहेगा, क्योंकि बारिश बिन मौसम बारिश हो सकती है, और उन्हें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जी तो अगर हम बात करें तो आज फिर भी बारिश बहुत छुटपुटी देखने मिलेगी, खासकर कच्छ और पश्चिम सौराष्ट्र के इलाके। तो यहाँ के किसान ज़रा मतलब हवामान के साथ में ज़रा जुड़े रहिएगा। और लेकिन कल और परसों जो हम देखेंगे कि ज़्यादातर सौराष्ट्र के कई इलाके, उत्तर मध्य गुजरात के भी इलाके, और फिर 30 तारीख को दक्षिण गुजरात जो सूरत, वलसाड, नर्मदा, तापी, इन इलाकों में भी बेमौसम बारिश हो सकती है। तो खास करके क्योंकि अभी काजू और आम के जो पेड़ हैं उनमें अभी फल लगकर फल तैयार होने का समय चल रहा है, तो इसलिए हल्की सी पवन भी यहाँ पे नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो इसलिए जितना हो सके, अगर कुछ अभी अभी भी फसल को उत्पादन को हार्वेस्ट करना बाकी है तो उसे जल्दी से जल्द कर ले। और जितनी हो सके, अगर अपने छोटे फसल कुछ हैं खेतों में, तो उनको ज़रा सपोर्ट देकर थोड़ी संभाल कर रख ही दीजिएगा। जी। अथरिया जी, अभी मार्च का महीना चल रहा है और मार्च में भी हम बारिश देख रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि हम जून में बारिश देखते थे, पर अभी मार्च में हम बारिश देख रहे हैं। और बाकी बात की जाए तो अप्रैल में भी बारिश को लेके आगाही की गई है। तो क्या हमें अप्रैल और आगे के जो महीने हैं उसमें भी बारिश देखने को मिल सकती है, बिन मौसम बारिश। जी बिल्कुल। तो मैंने फरवरी के अंत में बोला था कि इस साल मार्च अप्रैल में तीनों महीनों में हमें बिन मौसम बारिश देखने मिलेगी गुजरात में। मार्च की तो ऑलरेडी हमने देखी है, और अभी एक और राउंड आने वाली है अगले 2 दिन में। लेकिन फिर यही राउंड गुजरने के बाद फिर एक बार 2 से 4 अप्रैल के बीच में एक और राउंड आने वाली है गुजरात में। फिर बिन मौसम बारिश देगी, कुछ जगहों पे थंडरस्टॉर्म के साथ में जोर की हवा के साथ में भी फिर से एक बार कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। और ऐसा लग रहा है कि मध्य अप्रैल के बाद में थोड़ी बिन मौसम बारिश में थोड़ी कमी आएगी, या थोड़ी वातावरण सूख जाएगी। लेकिन फिर मई के महीने में फिर एक बार हम देखेंगे बिन मौसम बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगेंगी। और ज़्यादातर के गुजरात के लगभग सभी इलाकों में अगले एक डेढ़ महीने में हमें बिन मौसम बारिश देखने मिलने वाली है। जी। जब बिन मौसम बारिश की बात आ रही है, तब ऐसा भी सवाल हो रहा है कि क्या किसी क्षेत्र में चक्रवात का खतरा बन रहा है, और उसकी स्थिति क्या रहेगी। जी तो जो बिन मौसम बारिश की जो थंडरस्टॉर्म रहते हैं उनके साथ में जो हवाएं आती हैं, भले ही वो बहुत ही जैसे हमने 19 तारीख को देखा था, कुछ जगहों पे 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। लेकिन ये जो है ये सिर्फ थंडरस्टॉर्म की जो हम उसे डाउन ड्राफ्ट बोलते हैं, यानी कि जब ऐसी कोई थंडरस्टॉर्म ताकतवर वाली बनती है तो उसकी जोर की हवा की फूंक नीचे आती है, जो हमें देखने मिली थी। तो ये तो कोई चक्रवात का रूप में नहीं था। भले ही जो हवाएं थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। और जो बिन मौसम बारिश के टाइम पे रहती है वो हवाएं ऐसे ही 5-10 मिनट के लिए बहुत ज़ोर से बह सकती है थंडरस्टॉर्म के साथ में। लेकिन जो मैंने कुछ दिन पहले ही मॉनसून का पहला पूर्वानुमान जारी किया है, तो उसमें लग रहा है कि मई के महीने में अरब सागर में कोई चक्रवाती हलचल कुछ हो सकती है। अभी कितना होगा और गुजरात पर कितना प्रभाव पड़ेगा वो तो हम जैसे जैसे समय पास आएगा तभी बता सकते हैं। जी। अथरिया जी, सवाल ये भी हो रहा है, कभी बारिश हो रही है उसके वजह से ठंड महसूस हो रही है, कभी गर्मी ज़्यादा हो रही है। अभी गर्मी की सीज़न चल रही है, तो समर पे कैसा एक्शन लिया जाएगा, या तो फिर किस तरीके का रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि बारिश भी हो रही है, गर्मी भी बढ़ रही है, तो लोगों को क्या ध्यान रखना है। जी तो अगर हम देखें तो खास करके ऐसी जब वातावरण में पलट आती रहती है, जब कुछ जगह पे बारिश, फिर कुछ दिन बाद में फिर से गर्मी, फिर वापस कुछ 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 दिनों में बारिश, तो ऐसे ही वातावरण में ज़्यादातर सर्दी खांसी और जो सीजनल बीमारियां हैं वो ज़्यादा बढ़ने लगती है। क्योंकि जब बारिश में नमी, फिर वापस गर्मी, फिर वापस नमी आती है, तो ऐसी बीमारियां बढ़ने की स्थिति बन जाती हैं। तो इसलिए अगले कुछ महीनों में भी अगर गर्मी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे 40 डिग्री से ऊपर की उतनी तीव्र गर्मी जैसे मार्च की शुरुआत में देखी थी वैसी नहीं नजर आ रही है। लेकिन भले ही, क्योंकि अभी बारिश के राउंड आते रहेंगे, तो इसलिए 36-37 डिग्री के तापमान में भी काफ़ी बेचैनी महसूस हो सकती है उमस के साथ में। तो इसलिए सब लोगों को जितना हो सके दोपहर की गर्मी में बाहर
कम निकलें और घर घर को भी ठंडा बनाए रखें। जितनी हो सके घर की खिड़कियां और दरवाजे दिन के समय में, खासकर दोपहर के समय में बंद रखिए, ताकि गर्म वाफ घर के अंदर ज़्यादा ना आए। और सेहत का ख्याल रखें। जी। अत्रिया जी, एक सवाल ये भी कि क्या किसी क्षेत्र में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है? फिलहाल तो मुझे अभी अगले 2 हफ्ते के लिए कोई ऐसी हीटवेव की स्थिति नहीं नजर आ रही है गुजरात में। और उसके बाद भी अगर मैं बात करूं तो मध्य अप्रैल के बाद में थोड़ी तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है भले। लेकिन मेरे अनुमान के हिसाब से मुझे हीटवेव की जैसी स्थिति फिर से उभरने की ऐसी नौबत नहीं दिख रही है। आज की अगर बात की जाए तो आज बारिश की भी आगाही की गई है और तापमान भी हमें देखने को मिल रहा है। तो आज का तापमान कितना रहने वाला है, क्या संभावना है? और आम लोगों को आपने जो भी सावधानियां बरतने के लिए कहा है, उसके अलावा किसान को भी क्या सावधानियां बरतनी है, उसके बारे में भी बात कर लो। जी, तो आज की सबसे ज़्यादा तापमान मेरे हिसाब से 35 से 37 डिग्रीज के बीच में रहेगा, जो 35 से 27 डिग्री तक। और फिर अगर क्योंकि अभी जैसे जैसे बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगेंगी तो फिर एक बार हवा में नमी बढ़ जाएगी और उमस बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो सब लोग को जो सलाह दी जाती है वो भी वही है कि दोपहर में ज़्यादा बाहर ना निकलें। और ख़ास करके अगर किसानों की मैं बात करूं तो ऐसी जब 35 से 37 का जो तापमान है और उसके बीच में जब नमी भी बढ़ने लगती है तो फसल में ज़्यादा कीड़े और बीमारियां ज़्यादा आने लगती हैं। तो इसलिए जितना हो सके देर शाम के समय में अपने फसलों को बचा कर रखिए। और जो कुछ ऑर्गेनिक स्प्रे हैं या जो कीटाणु से बचाने वाले जो स्प्रे हैं उनको फसलों पर शाम को डाल दे, ताकि जो बीमारी की जो क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है फिर फसलों। जी। जी अथरिया जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका धन्यवाद। जी, धन्यवाद। તો એક તરફ જે માવઠાને લઈને આગાહી કરવામાં આવી છે તેમાં લોકોએ પેનિક કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે ધીમી ધારે વરસાદ ક્યાંક છૂટો છવાયો જોવા મળી શકે છે। ખેડૂતો અત્યારે ચિંતિત જોવા મળી રહ્યા છે, પરંતુ તે લોકોને પણ પાકને નુકસાન ન થાય તે પ્રમાણે પાક તેમજ જણસ રાખવાની સૂચના આપવામાં આવી રહી છે।